ओम नमः शिवाय। शिव अपने आप में पूर्ण है, उनमें हर गुण है, अच्छा भी और बुरा भी। जगत के सारे गुण भगवान शिव से ही हैं। शिव कथा और उनकी लीला अपने आप में लोगों को जीने की प्रेरणा देती है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए उनकी लीलाएं अद्भुत और जीवन उपयोगी हैं। आज हम यहाँ भगवान शिव और नारद मुनि की कथा और उनकी लीला को समझेंगे। भगवान महादेव के बारे में जो जानकारी मिलती है वह अद्भुत और अनोखी है, जिसको सुनने के बाद हर कोई इंसान मंत्रमुग्ध हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो इस कथा को आप पूरा जरूर सुनिएगा। एक बार भगवान शिव और नारद जी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी नारद जी बोले कि शिव जी, धरती लोक पर शिव चर्चा इतनी क्यों होती है? सभी लोग आपकी शिव चर्चा इतना क्यों करते हैं? तब शिव जी बोले, देखिए नारद मुनि, ये सवाल का जवाब आपको धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में जाकर पूछिए। नारद जी को शिव जी बोले, आप इंसान का रूप लेकर जाए और वहाँ जिस प्राणी का बच्चा आपको दिखेगा आप उसी से पूछिएगा। नारद जी बोले, ठीक है। नारद जी धरती लोक में मानव रूप धारण करके उतरे और सबसे पहले उन्होंने एक कौवे के बच्चे को जन्म होते हुए देखा। नारद जी कौवे के बच्चे के पास जाकर उसके कान में पूछे, धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है? इतना पूछते ही कौवे का बच्चा मर जाता है। नारद जी बहुत दुख करने लगे। तब वे शिव जी के पास वापस आ गए और बोले, शिव जी, जैसा आप बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन कौवा का बच्चा मर गया। अब हम किससे पूछे? तो शिव जी बोले, नारद जी, आपको इस सवाल का जवाब धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में ही जाकर पूछिए। नारद जी फिर धरती लोक में मनुष्य रूप में गए। इस बार उनको कुत्ता का बच्चा पैदा होते हुए दिखा। जब वह कुत्ता का बच्चे के कान में पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव जी धरती लोक में इतने प्रसिद्ध क्यों हैं, तभी कुत्ता का बच्चा भी मर जाता है। यह देख नारद जी भी बहुत निराश हो जाते हैं। वे शिव जी के पास दोबारा जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि शिव जी, आप जो बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन इस बार भी कुत्ता का बच्चा मर गया। अब हम क्या करें? शिव जी बोले कि इस सवाल का जवाब आप धरती लोक में ही ढूंढिए, वहीं आपको जवाब मिलेगा। तब नारद जी फिर एक बार बड़ी आशा के साथ धरती लोक में प्रवेश किए। इस बार उनको एक गाय का बच्चा होते हुए दिखा। जब वह गाय के बच्चे के पास जाकर पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है धरती लोक में, तो वह गाय का बच्चा भी वहीं मर जाता है। नारद जी बहुत निराश हो गए और बहुत ही मन में विचार करने लगे कि हम जिससे भी पूछे हैं कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है या शिव जी की पूजा इतनी क्यों होती है धरती लोक में, तो वह सभी मर गए। अब हम इस सवाल का जवाब शिव जी से ही पूछेंगे। इस बार हम शिव जी से ही इस सवाल का जवाब पूछेंगे। नारद जी बोले, शिव गुरु, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। नारद जी बोले, हम जिससे भी पूछ रहे हैं सब मर गए हैं, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। भगवान शिव बोले, नारद जी, इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। अब आप जाकर दोबारा धरती लोक में पूछिए, वहीं आपको जवाब मिलेगा। इस बार आप निराश नहीं लौटेंगे। नारद जी बहुत आशा और विश्वास के साथ दोबारा धरती लोक में कदम लिए। इस बार उनको एक महल में राजा का बेटे का जन्म होते हुए दिखा। राजा का बेटा बहुत सालों के बाद जन्म हुआ था। कम से कम 5-10 साल के बाद उनका एक बेटा हुआ था। इसलिए राजमहल में बहुत भीड़ और बहुत धूमधाम हलचल भी थी। सभी लोग राजा के बेटे को देखने के लिए इच्छुक थे। राजा के दरवाजे पर सैनिक पहरा दे रहे थे। तब नारद जी एक ऋषि मुनि का रूप धारण करके राजमहल के पास पहुँचे और दरवाजे पर आए।
नारद जी जो ऋषि मुनि का रूप धारण करके आए थे वह सैनिक से पूछे, सैनिक जी, राजा के महल में इतनी भीड़, इतनी हलचल क्यों है? सैनिक बोले कि आपको नहीं पता कि राजा का बेटा बहुत सालों बाद हुआ है, इसलिए इतनी भीड़ है। ऋषि मुनि बोले कि क्या मैं भी राजा का बेटा को देख सकता हूँ? मुझे भी उसको देखना है। अभी सैनिक ऋषि मुनि को मना करने लगे और वहाँ से जाने के लिए कहने लगे। ऋषि मुनि नहीं माने और वहीं पर खड़े हो गए। सैनिक विवश होकर राजा जी को बुलाया और बोले, राजा जी, आपके दरबार में एक ऋषि मुनि आए हुए हैं और वे बच्चे को देखने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। राजा जी जल्दी से आए और ऋषि मुनि से बात किए। ऋषि मुनि बोले कि राजा जी, हमको आपके बेटे को देखना है। राजा जी मान गए और राजा जी ने उन्हें अपने बेटे को देखने के लिए अनुमति दे दी। जब राजा जी और ऋषि मुनि एक साथ बच्चे के कमरे में पहुँचे तब ऋषि मुनि बोले कि राजा जी, हमको इस बच्चे से थोड़ी देर बात करनी है। राजा जी चौंक कर बोले कि ऋषि मुनि, यह बच्चा तो अभी 2 घंटे पहले ही हुआ है और इसको आपसे क्या बात करनी है? ऋषि मुनि बोले कि देखिए राजा जी, हम इस बच्चे की तलाश में यहाँ पर आए हैं, हमको इसके कान में कुछ कहना है। राजा जी बहुत सोचने के बाद बोले कि ठीक है ऋषि मुनि, आप इस बच्चे से अकेले में बात कर सकते हैं। अभी राजा जी अपने सैनिक और सभी लोगों के साथ कमरे से बाहर निकल गए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। नारायण जी अपने असली रूप में आकर बच्चे के पास जाकर बच्चे के कान में बोले, धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है? शिव जी की पूजा इतनी ज़्यादा क्यों होती है? तब वह बच्चा उठकर बैठ गया और बोला कि नारद जी, आप यह सवाल जब हम कौवे के रूप में जन्म लिए थे उस समय हमसे पूछे थे। उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गई। जब हम कुत्ते के रूप में जन्म लिए थे उस समय भी आप यही सवाल मेरे कान में पूछे थे और उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गई। जब हम गाय के रूप में जन्म लिए थे, जो कि मुक्ति जन्म कहलाता है, उस जन्म में भी आप मेरे कान में यही सवाल पूछे थे और उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया था। 3 जन्म में मुक्ति मिलने के बाद हमको इंसान के रूप में जन्म हुआ है, क्योंकि आप जन्म के साथ मेरे कान में शिव जी का नाम लिए थे, इसलिए तीनों जन्म में बहुत आसानी से मुक्ति मिल गई। इसलिए चर्चा इतना होता है। यह सुनकर नारद जी के रोंगटे खड़े हो गए और नारद जी चौंक गए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।